सो ये गाइज मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट ओपन है और कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि किस प्रकार से कौन सी रेंज आपको देखने को मिल सकती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चीज़ें आप सभी को दिख रही हैं यहाँ पे चार्ट पे। एक तो मैंने रेंज बताई हुई थी 19,720 के आसपास और दूसरी ये बताई हुई थी 19,670 के आसपास में। इन केस इस रेंज में ओपन हो जाती है तो आपको एंटी-जेड मान के जब ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता तब आपको ट्रेड प्लान करना था। लेकिन पहले ही यहाँ पे भारी गैप डाउन कराने के बाद में यहाँ पे हमने आप सभी को एक सपोर्टिंग लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बताया था, शायद आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो 19,500 का जो सपोर्ट लेवल था, एक न्यूमेरिकल और साइकोलॉजिकल लेवल होता है, हमेशा मैं आप सभी को बताया करता हूँ। आप सभी अगर हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो ये चीज़ आप सभी को पता होगी। अदरवाइज मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मैं तो कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों लाइव लर्निंग सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि छोटा ट्रेडर के नेम से है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे सर्च करके मत जाइएगा, अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं तो फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, सिंपल आपको ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे पहुँचा दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है और आज ये कैसे क्यों हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और जानकारी लेने के लिए यहाँ पे फ्री में आप सभी को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले ये सारे लेवल यहाँ से रिमूव करते हैं और एक चीज़ हम बताने का प्रयास करते हैं आप सभी को, और कई बार मैंने बताया है कि फिर रिट्रेसमेंट के लेवल हमेशा काम करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो आज यहाँ से ये फिर से रिट्रेस करके वापस की तरफ आई है, वो लेवल हमारा मिल रहा है 50% के आसपास में। वैसे तो 50% और ये रजिस्टेंस दोनों मैच कर रहे हैं, इसलिए ये कारगर साबित हुआ है। अदरवाइज 61%, 78% और 38% यहाँ पे ये एक अच्छा वर्क करते हैं और एक अच्छी रेंज बनाते हैं। फिर रिट्रेसमेंट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल समझ लीजिए कि प्लेलिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पे आई बटन पर भी लिंक दे देता हूँ। लाइव लर्निंग जुड़ता हूँ आप सभी के साथ, तो इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से जो मैं ये आज का रिजेक्शन लिया है 19,730 या फिर 35 के आसपास में, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है ये, आप ही चाहें तो अपना यहाँ पे लेवल लगा सकते हैं 19,735 के आसपास में। इस लेवल को जब क्रॉस करती है, मान के चलो गैप अप करा देती है, एग्जांपल के तौर पे अगर गैप अप करा देती है 19,735 के नीचे रहती है तो हम यहाँ पे एकदम से बुलिश नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे सस्टेन होकर ब्रेकआउट आता है तो अच्छी बात है। ब्रेकआउट आएगा तो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं, और वो कौन से मिल सकते हैं इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट का लेवल पुनः लगाएंगे। और जो दो गोल्डन रेशियोज नंबर छूटे हुए हैं, इसी पॉइंट पे हम जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और एक नहीं हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। ये इतनी लॉजिकल चीज़ है, आप सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जहाँ पर भी वर्क करती है बहुत भयंकर वर्क करती है, बहुत अच्छी वर्क करती है। देखिए यहाँ पर भी मुझे अगर चार्ट को देख के पता चले तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है और कहाँ से गिरी है, यहाँ से मार्केट बुलिश है वो अलग की बात है कि यहाँ तक गई है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आगे रिसेंटली अभी हमें 2-3 दिन पहले दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जो है गिरावट करी है, यहाँ पे खत्म हो गई, गैप अप हुई है वो अलग की बात है। गैप अप सस्टेन करके उसके बाद पुनः फिर इसी लेवल के आसपास से गिरावट करना स्टार्ट हुई है, और ये फिर रिट्रेसमेंट के 78% के लेवल के आसपास में हमारे अकॉर्डिंग जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से ये माना जा सकता है कि भैया कल के ट्रेडिंग सेशन में इन केस 19,735 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें क्रमशः 19,787 और इसके बाद में 19,865 ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से मार्केट बुलिश तब होगी फिर निफ्टी में जब 19,975 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी, यानी कि 20,000 का लेवल ब्रेक कर देगी, तो हम मानेंगे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है, डाउन कहाँ तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, इन सारी चीज़ों की बातें हमने आप सभी से की हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हमने बुलिश मार्क बताई है। अब हम बात कर लेते हैं नीचे के क्या सपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं या फिर मिल रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए ये चीज़ नीचे से ऊपर आज जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेंड लाइन है, फिर भी एक्सटेंशन भी हमने आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया था, किस तरह से कैसे क्या हो सकता है, ये भी चीज़ें हमने आप सभी को प्रोवाइड कराई थी। तो
कहने का मतलब है कि अगर सीखोगे नहीं तो भैया जीतोगे कैसे, कहने का मतलब सिंपल सा है। ये 61% के लेवल के आसपास में यहाँ पे दिख रहा है और 78% का ये लेवल मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। इस लेवल का सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट जो है 19,604 के लेवल को ब्रेक डाउन देती है, ये वाला जो पॉइंट है 19,604 के लेवल को ब्रेक डाउन देती है, तो यहाँ पे 19,550 के आसपास में मुझे टारगेट देखने को मिलेगा, 50 या 51 के आसपास में, मतलब करीब 50 से 55 पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में आ सकता है। एक चीज ध्यान रहे, 19,551 से यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अगर इन केस आता है तो क्रमशः वही 19,604 का लेवल और इसके ऊपर फिर ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है 19,675 के आसपास का लेवल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा ऊपर के साइड में। देन उसके बाद में 19,735 के आसपास में ये मिल सकता है। इस तरह से हम बुलिश हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज बात कर लेते हैं, मार्केट अगर ह्यूज गैप डाउन करा देती है या फिर मार्केट जो है ओपन होती है कहीं भी फ्लैट ओपन करती है और नीचे जाने लगती है, तो आज का जो डे लो है इसके आसपास के लेवल को हम एसएल मानेंगे और इसको थोड़ा सा राउंड फिगर करेंगे 500 के आसपास में। इन केस मार्केट जो है 19,500 के लेवल को ब्रेक करती है, फिर निफ्टी में 19,500 के लेवल को, तो ये मान के चलिएगा कि मार्केट जो है 19,000 की तरफ जा रही है 500 पॉइंट के डाउन ट्रेंड की तरफ। लेकिन एकदम से 500 पॉइंट के लिए कभी नहीं बैठ जाया जाता है। फिर निफ्टी में हम ये मान के चलते हैं कि 19,420 के आसपास का बैक एंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में 19,350 का। तो इस तरह से डाउन मोमेंट के टारगेट हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कह सकते हैं या फिर लर्निंग पर्पज के लिए होने वाली थी, इसलिए आप सभी को एक चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, इसमें आपका पैसा जा सकता है, इसलिए बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए हुए कोई भी बाई सेल ना करें। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। इस रेंज में अगर मार्केट रहती है, एक चीज़ और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, 19,592 के आसपास से मार्केट अगर रहती है, सॉरी ये जो 604 हमने बोला हुआ था ये तो आज की क्लोजिंग थी यहाँ पे 15 मिनट पे, ये लेवल मार्क कीजिएगा 19,592 के आसपास में। इन केस अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। इसके ऊपर से फिर 19,735 के आसपास की रेंज में अगर आती है तो ये रेंज भी एक बेटर रेंज होगी। इसको भी देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। चीज़ें समझ में आई हो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।